सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक यानी बीटीयूपी के ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में। और ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है कि जो आप सभी का ऑफिशियल शेड्यूल जारी हुआ है, क्या इसमें कोई बदलाव, क्या इसमें डेट बढ़ने की कोई गुंजाइश है, इसके बारे में आप सभी के साथ हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए कुछ पॉइंट्स रखेंगे, जिस पॉइंट को जानना आप सभी के लिए खास रहेगा। तो उस चीज़ को जब आप समझोगे तभी जान पाओगे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अपना शेड्यूल नहीं देखा है तो जा करके बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल मौजूद है, वहाँ से आराम से चेक करिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं शेड्यूल को लेकर के। देखिए वेबसाइट पे शेड्यूल आ गया कि नहीं आ गया, क्या जान लिया आपने? दो घंटे पहले जान के शेड्यूल में क्या कर लिया आपने? कुछ नया कर लिया क्या? लेकिन नहीं, हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक के साथी हैं, भाई बहन, बहुत परेशान रहते हैं। नहीं भाई, शेड्यूल दे दो, तुरंत दे दो, एकदम से दे दो। भाई पहले से जब नोटिस है कि 15 मई से एग्ज़ाम है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है एग्ज़ाम, है ना? शेड्यूल वही आया है, उसके बारे में आप समझ गए। तो इतना मत परेशान हो करिए, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाइए, मेच्योर बन जाइए, बहुत हो गया। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आता है कि हाँ भाई पता ही नहीं कर रहा है कोई, बस लगा है अपनी तैयारी कर रहा है। तो वैसी तरीके से आप भी अपनी तैयारी करें। एग्ज़ाम अपने समय पे होगा, अपने निर्धारित समय सीमा पे होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज 25/4/2025 है, और जैसा कि आपका वार्षिक परीक्षा जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है, उसके संबंध में नोटिस ये है कि सभी प्रकार की क्लैसिंग की जांच कर ली जाए। और जो क्लैसिंग है, अगर कोई भी परीक्षा छूट रही है तो 30/4 तक बताया जाए, उसके बाद परीक्षा के कार्यक्रम में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। देखिए, परीक्षा होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक नोटिस तो निकलती है व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, व्यवस्था में क्या रहता है, आप जनरेटर जो कि ऑलरेडी कॉलेज में रहता है, 2-3 कंप्यूटर की व्यवस्था कर लीजिए। सीटिंग प्लान का वो तो आ जाएगा उनके पे, यही सारा का नोटिस लग जाता है। ठीक है, एक नोटिस आती है, वो फाइनल नोटिस लास्ट मोमेंट पे आती है। उसके पहले नोटिस आएगी किसकी? एडमिट कार्ड की। मैं उल्टा से बता रहा हूँ, ठीक है, आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बीच में आपका एडमिट कार्ड के पहले आता है नॉमिनल रोल नंबर। ठीक है, और उसी के हेर फेर में, चाहे ये आगे आ जाए चाहे ये आगे आ जाए, ठीक है, ये आता है सेंटर लिस्ट। ठीक है, सेंटर लिस्ट। जैसे कि शेड्यूल बनाना उनके लिए आसान है, उसके लिए रोल नंबर बनाना भी आपका आसान है और सेंटर लिस्ट भी बनाना आसान है। और आज 25 अप्रैल है और 17 तारीख से पेपर है, उनके लिए इनफ टाइम है। एडमिट कार्ड आप सभी का जो लगभग जारी हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से 12 मई को जारी हो जाएगा, 12 मई के समथिंग जारी हो जाएगा। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आ जाएगा, और उसके 3 से 4 दिन पहले रोल नंबर आ जाता है, और 2-4 दिन के आसपास, उसी के आसपास आपका सेंटर लिस्ट आ जाएगा। तो अगर मैं व्यवस्था की बात करूं या इस तरीके से कोई भी दिक्कत की बात करूं, तो आपका एग्ज़ाम डेट नहीं एक्सटेंड होगा। लेकिन दिक्कत एक फंस रही है, वो है सीयूईटी का एग्ज़ाम। ठीक है, जिसका जो शेड्यूल आएगा वो 10 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, 10 तारीख या 8 तारीख या 5 तारीख में जब भी आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत इनको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी लेटर एंट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और बीटीयूपी अभी ये प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल लॉन्च किया है, इसमें हो सकता है कि एरर भी हो। आप सभी अगर एरर होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चांसेस कम रहते हैं कि इस पर 100% एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। लेकिन आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो इसी 17 से 25 के बीच में शुरू हो जाएगा, यानी लास्ट मई तक वो एग्ज़ाम शुरू करेंगे। हो सकता है, डेफिनेटली चांस हमेशा से रहता है कि 2-4 दिन एक्सटेंड होता है, सब्जेक्ट आगे पीछे होते हैं तो उसमें रहेगा फ्लक्चुएशन, बट आप यही समझें कि एग्ज़ाम रहेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अपने ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने नोट्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करें। जैसा कि अभी शुरू में मैंने बोला भी आप सभी को कि आपको शेड्यूल के बारे में नहीं सोचना है, आपको एडमिट कार्ड के बारे में नहीं सोचना है, अपने पढ़ाई के बारे में सोचना है, अपना जो पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचना है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। 17 से डेट दी है, 14 नोटिस थी, 17 इन्होंने डेट दी है, 22-25 मान के चलिए आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है। और आपके पास कितना है? लगभग 20-22 दिन रह गया है। तो उस 20-22 दिन को अच्छे से अगर
लगा दोगे, अच्छे से कर दोगे तो बहुत अच्छा करके दिखाओगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ रहेंगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब मैं देता ही रहता हूँ। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।